यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कम्युनिकेशन टॉपिक से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का नेचर जनरली बहुत बेसिक होता है। तो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन का मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड वी विल आल्सो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन देखेंगे, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हम देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के रूल्स क्या होते हैं। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है। कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, सर्विंग as the process through which information, ideas and feelings are exchanged. कम्युनिकेशन ह्यूमन इंटरेक्शन का बैकबोन है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम कुछ ना कुछ जब हम बात करते हैं तो हम कम्युनिकेट करते हैं। इट सर्व्स एज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है थ्रू विच इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स आर एक्सचेंज। ये कम्युनिकेशन ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं एंड फीलिंग्स को शेयर करते हैं। एट इट्स कोर इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट। ये एक टू वे स्ट्रीट है। टू वे स्ट्रीट मतलब सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर फीडबैक सेंड करता है। तो इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. Communication is the process of sharing information, ideas, thought, feelings और messages. Communication एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स और मैसेजेस को शेयर करते हैं बिटवीन टू और मोर पीपल। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हम मैसेजेस को शेयर करते हैं इस तरीके से कि मैसेज का जो मीनिंग है वो सारे पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स को समझ में आ जाए। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग अ मैसेज। ये सिर्फ मैसेज सेंड करने के बारे में नहीं है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिसीविंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू दैट मैसेज। इसमें मैसेज को रिसीव करना, उसको इंटरप्रेट करना और मैसेज के बारे में रिस्पॉन्ड करना या फीडबैक देना भी शामिल होता है। संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार, भावनाएं या संदेश का आदान प्रदान किया जाता है ताकि सभी लोग एक ही अर्थ को समझ सकें। ये केवल संदेश भेजने तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें संदेश को प्राप्त करना, समझना और प्रतिक्रिया देना भी शामिल होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कोई टीचर है और वो एक क्लास में स्टूडेंट्स को कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। अब स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाए हैं या या नहीं, ये तभी टीचर को पता लग पाएगा जब स्टूडेंट्स फीडबैक सेंड करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे। जब रिस्पॉन्स आएगा तभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा। न्यूमैन एंड समर की डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज या आदान प्रदान होता है फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, ओपिनियंस यानी कि मतों का और भावनाओं यानी कि इमोशंस का, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। कम्युनिकेशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें या सिंपल वे हम अगर समझने की कोशिश करें तो कम्युनिकेशन का अर्थ होता है एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। संचार का मतलब होता है अर्थ का आदान प्रदान। की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। अब हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन के दो मुख्य बिंदु क्या है। तो कम्युनिकेशन में टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सेंडर एंड द रिसीवर। कम्युनिकेशन में एक मैसेज इन्वॉल्व होता है, मैसेज को सेंड किया जाता है मीडियम या चैनल के थ्रू।
और इट रिक्वायर्स फीडबैक टू कंप्लीट द प्रोसेस। जब तक फीडबैक नहीं मिलता तब तक कंप्लीट कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती। कम्युनिकेशन का गोल होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या अर्थ को साझा करना, ये कम्युनिकेशन का गोल होता है। हम देख लेते हैं एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन का। द फर्स्ट एलिमेंट इज सेंडर, प्रेषक, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। सेंडर वो व्यक्ति होता है, वो पर्सन होता है जो कि मैसेज को सेंड करता है। सेकेंड एलिमेंट इज मैसेज या संदेश। सेकेंड एलिमेंट मैसेज होता है। मैसेज जैसे कि इंफॉर्मेशन, आइडिया या फीलिंग, जो चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं या जो फैक्ट या जो एलिमेंट हम शेयर करते हैं वो मैसेज है। अब है इनकोडिंग, कूटबद्ध करना, कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू वर्ड्स, सिंबल्स और जेस्चर्स। जो भी आइडियाज़ हैं जो कि हम मैसेज को इनकोड करते हैं मैसेज में, वो हम करते हैं वर्ड्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू या जेस्चर्स के थ्रू हम उसको इनकोड करते हैं। फोर्थ एलिमेंट होता है चैनल, मीडियम, चैनल या मीडियम, माध्यम। द वे द मैसेज इज सेंट, चैनल के थ्रू हम मैसेज को सेंड करते हैं। एग्जाम्पल्स इसके स्पीच हो गई, ईमेल, फ़ोन, जैसे कि हम किसी को ईमेल कर रहे हैं, हम किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी को फ़ोन हमने कॉल की तो फ़ोन के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं, या हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो फ़ोन या व्हाट्सएप जो होगा वो चैनल हो जाएगा। या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम किसी को कुछ कन्वे करना चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज भी चैनल में इंक्लूडेड है। अब फिफ्थ एलिमेंट है रिसीवर, रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। रिसीवर वो व्यक्ति या पर्सन होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है या प्राप्त करता है। सिक्स्थ इज डिकोडिंग, इंटरप्रेट करना, मैसेज को समझना। रिसीवर मैसेज प्राप्त करने के बाद मैसेज को समझता है, उसके अर्थ को इंटरप्रेट करता है। सेवेंथ इज फीडबैक, फीडबैक या प्रतिक्रिया। जो रिसीवर होता है वो मैसेज मिलने के बाद उसको डिकोड करता है, देयर आफ्टर वो रिस्पॉन्ड करता है या फीडबैक देता है सेंडर को या मैसेज भेजने वाले पर्सन या व्यक्ति को। दिस मीन्स कम्युनिकेशन कंप्लीट। जब फीडबैक सेंड किया जाता है या फीडबैक मिलता है रिसीवर के द्वारा सेंडर को, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। लास्ट इज नॉइज़ या बाधा, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स द कम्युनिकेशन। ऐसी कोई भी रुकावट जो कि कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है वो नॉइज़ या बाधा कहलाती है। जैसे कि लाउड साउंड या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई समझने में, या जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं या किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप के भी थ्रू, तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, तो जो नेटवर्क प्रॉब्लम में वो नॉइज़ या बाधा यहाँ पर हो जाती है। इस पिक्चर के थ्रू एलिमेंट्स को और भी क्लियर समझा जा सकता है। सेंडर होता है वो कॉन्सेप्चुअलाइज करता है, अपने थॉट्स को इनकोड करता है, एक मैसेज बनाता है, इनकोडिंग करता है। तो मैसेज वो कोर इन्फॉर्मेशन होती है, वो कंटेंट होता है जो कि सेंडर इनकोड करके आगे सेंड करता है चैनल या मीडियम के थ्रू। चैनल वर्बल, नॉन वर्बल, प्रिंट या ब्रॉडकास्ट की हो सकता है। रिसीवर क्या है? रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, वो या तो सुनकर या देखकर या परसीव करता है। उसके बाद मैसेज को डिकोड किया जाता है, इंटरप्रेटिंग होती है, उसको प्रोसेस किया जाता है, समझा जाता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इस पूरी प्रोसेस में कुछ नॉइज़ भी शामिल होती है। नॉइज़ या बैरियर्स जो होते हैं वो फिज़िकल हो सकती है, लैंग्वेज भी हो सकती है, नॉइज़ साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, माइथोलॉजिकल भी होती है या कल्चरल भी हो सकती है। डिकोड करने के बाद मैसेज को फीडबैक सेंड किया जाता है सेंडर को। रिसीवर डिकोड करने के बाद फीडबैक सेंड करता है सेंडर को। फीडबैक क्या है? रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है,
एंड वेरिफिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इस तरीके से फीडबैक मिलने पर पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कम्युनिकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है कि इसमें से कौन से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के रूल्स हैं, या 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में से इनमें से कौन कौन से इंक्लूडेड हैं या कौन से इंक्लूड नहीं हैं। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट इज़ क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, मैसेज क्लियर होना चाहिए, आसानी से समझ में आना चाहिए, मैसेज कंसाइज होना चाहिए, मैसेज शॉर्ट होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए, कुछ भी अननेसेसरी मैसेज में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, कंप्लीट, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, मैसेज में पूरी जानकारी या इन्फॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए, करेक्ट, मैसेज बिल्कुल करेक्ट या एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई इनकरेक्ट फैक्ट्स इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए, कंक्रीट या स्पेसिफिक होना चाहिए, मैसेज में इधर उधर की बातें ना होकर एक फोकस्ड तरीके से मैसेज को लिखा जाना चाहिए या फिर बताया या कन्वे किया जाना चाहिए, कंसिडरेट, ऑडियंस फ्रेंडली, मैसेज ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए या कन्वे किया जाना चाहिए, कर्टियस, पोलाइट होना चाहिए, मैसेज एक विनम्र तरीके से मैसेज को सेंड किया जाना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन नेवर स्टॉप्स। कम्युनिकेशन कभी स्टॉप नहीं होता, कभी रुकता नहीं है। इवन साइलेंस कम्युनिकेट्स समथिंग। अगर हम चुप रहते हैं या साइलेंट रखते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए या जेस्चर्स हो गए, ये भी कुछ ना कुछ कन्वे कर रहे होते हैं। तो ये कॉन्टीन्यूअस या ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो कम्युनिकेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है। इसमें सेंडर और रिसीवर इन्वॉल्व होते हैं और फीडबैक भी नेसेसरी होता है। जब तक फीडबैक नहीं मिलता तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। 2 वे प्रोसेस मतलब मैसेज सेंड भी किया जाता है सेंडर के थ्रू, और रिसीवर मैसेज मिलने पे फीडबैक सेंड करता है वापस से सेंडर को। तो इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, मैसेज सेंड करना एंड फीडबैक प्राप्त करना। कम्युनिकेशन इज़ डायनेमिक। कम्युनिकेशन गतिशील होता है। इट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट। कम्युनिकेशन चेंज होता रहता है। कम्युनिकेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लोगों के अकॉर्डिंग चेंज होता है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इट इज़ नॉट स्टैटिक। तो कम्युनिकेशन इज़ कॉन्टेक्सचुअल। कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड होता है। मीनिंग डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट लाइक कल्चर, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। सम मैसेज कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अगर कल्चर, सिचुएशन और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मैसेज का जब कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है तो मीनिंग भी बदल जाता है। तो कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन इज़ इरिवर्सिबल। कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल होता है। अगर मैसेज एक बार सेंड हो गया तो इसको वापस नहीं लिया जा सकता। वर्ड्स या मैसेज कैन नॉट बी अनडन। वंस अ मैसेज इज सेंड, इट इज सेंड फॉर एवर। कम्युनिकेशन इज सोशल प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस होता है। इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स करता है इंटरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है या कम्युनिकेशन की प्रोसेस रहती है। तो इसमें इंटरेक्शन होता है, जैसे कि एक दूसरे से बातचीत करना या अर्थ को समझना। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन क्रिएट्स
शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग या समझ को साझा करने से रिलेटेड होता है। इट क्रिएट्स कॉमन आइडियाज़ का क्रिएशन होता है और एक अर्थ का, एक कॉमन अर्थ या कॉमन मीनिंग का क्रिएशन होता है। इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ इन रिलेशंस, ये रिलेशंस को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन यूजेस सिंबल्स एंड लैंग्वेज। इट कैन बी वर्बल, कम्युनिकेशन सिंबल्स का यूज़ करता है एंड लैंग्वेज का। इट कैन बी वर्बल, कम्युनिकेशन वर्बल हो सकती है, शब्दों या वर्ड्स के माध्यम से कन्वे की जाती है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी होती है, ये जेस्चर्स, ये साइंस के थ्रू भी कन्वे की जाती है। जेस्चर्स जैसे कि कोई स्माइल कर रहा है देखकर, या कोई आपको देखकर मतलब कोई आपको जैसे आंखें दिखा रहा है, या कोई क्रॉस्ड आर्म्स करके बैठा है, तो ये सारे जेस्चर्स होते हैं और ये कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। कम्युनिकेशन में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं या कितने मेंबर्स कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू क्लासीफाई कम्युनिकेशन, ये मोस्ट कॉमन वे है कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन का। तो फर्स्ट होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विद इन वन सेल्फ, खुद से बात करना। दिस इंक्लूड्स साइलेंट रिफ्लेक्शन, प्रेयर, इंटरनल डिसीजन मेकिंग, जैसे कि खुद से बात करना या चुप बैठना या प्रेयर करना, प्रार्थना करना, या इंटरनल डिसीजन मेकिंग, अपने डिसीजंस या निर्णय का निर्माण करना। तो एग्जाम्पल्स इसके हैं सेल्फ टॉक और इंटरनल डायलॉग। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डायडिक कम्युनिकेशन, इसको डायडिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इट अलाउज फॉर इमीडिएट फीडबैक, इस कम्युनिकेशन में हमें फीडबैक तुरंत मिलता है। नेक्स्ट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ इंटरेक्शन अमंग अ स्मॉल ग्रुप, एक छोटे से ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन या बातचीत। 3+ पीपल टू अचीव अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए इंटरेक्शन एक छोटे से ग्रुप में, जैसे कि क्लासरूम डिस्कशन और अ डिपार्टमेंटल मीटिंग, एक डिपार्टमेंट की मीटिंग इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, या क्लासरूम डिस्कशन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन, relaying information through a medium to a large anonymous and heterogeneous audience, इंफॉर्मेशन को कन्वे करना एक बहुत बड़े ऑडियंस को जो कि एनोनिमस है, जिसे हम नहीं जानते, हेट्रोजेनस है, सब लोग, ऑडियंस जो है वो डिफरेंट है, हर कोई एक दूसरे से। तो इसके मीडियम क्या होंगे? मीडियम जैसे कि टीवी के थ्रू मैसेज कन्वे करना, या न्यूज़पेपर के थ्रू, या इंटरनेट के थ्रू मैसेज को कन्वे करना, ये होता है मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। डायरेक्शन या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होता है एक वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे की ओर कम्युनिकेशन या नीचे से ऊपर की ओर कम्युनिकेशन, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जैसे कि प्रिंसिपल ऑर्डर्स दे रहे हैं टीचर्स को, अगर हम स्कूल की बात करें तो।
अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर की ओर कम्युनिकेशन, जैसे कि एक सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट करेगा कोई इंफॉर्मेशन अपने सुपीरियर को। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट गिविंग फीडबैक टू अ टीचर, जैसे कि कोई स्टूडेंट फीडबैक दे रहा है एक टीचर को एक क्लासरूम डिस्कशन में। हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन, इट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एट द सेम लेवल ऑफ द हायरार्की। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में उसे सेम लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर्स। किसी स्कूल की अगर हम बात करें तो जैसे डायगोनल या क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स, मार्केटिंग मैनेजर टॉकिंग टू अ फाइनेंस इंटर्न। डायगोनल या क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन क्या होगा, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू कंप्लीट हो रहा है, इन डिफरेंट लेवल्स पे हो रहा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स पे हो रहा है। जैसे कि मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के टॉक या इंफॉर्मेशन कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं कोई भी चीज़ एक फाइनेंस इंटर्न से, ये सबऑर्डिनेट हो जाएगा, ये सुपीरियर हो जाएगा, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है एंड ये फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा डायगोनल या क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के आधार पे या बेस पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, तो इट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉलोज द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड, एक ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड फॉलो की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ यूजुअली रिटन, फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली रिटन होती है, डॉक्यूमेंटेड होती है एंड ये स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करती है, जैसे कि ऑफिशियल ईमेल्स, मेमोज। अब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है। इट फॉलोज सोशल रिलेशनशिप्स रादर देन हायरार्की। इट इज़ फास्ट बट कैन ऑफन स्प्रेड र्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ऑफिस में काम करने वाले लोग आपस में लंच ब्रेक में बात कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर अनऑफिशियल बात कर रहे हैं, जैसे कि र्यूमर्स किसी ऑफिस में। बेस्ड ऑन चैनल्स या मीडिया, चैनल्स या मीडिया के आधार पर कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। इट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ होता है और लैंग्वेज का यूज़ होता है, वर्ड्स या शब्दों का यूज़ होता है और लैंग्वेज या भाषा का इस्तेमाल होता है। ओरल भी होती है वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन भी होती है। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें वर्ड्स का यूज़ होता है, वर्ड्स हम लिख के भी वर्ड्स हम लिखते भी हैं और वर्ड्स हम बोलते भी हैं। ओरल जैसे कि स्पीकिंग, बोलना, वीडियो कॉल्स करना, लेक्चर्स डिलीवर करना कम्युनिकेशन के अंडर आता है। रिटन में हमारे जो टाइप्स हो जाएंगे वो जाएंगे, जैसे कि ईमेल्स, हम किसी को ईमेल्स लिख रहे हैं, हम रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं या फिर हम बुक्स लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा वर्बल। कैसे कि कोई ऑथर बुक्स के थ्रू अपने थॉट्स को कन्वे कर रहा है, तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, ना तो लिखकर और ना ही बोलकर। जैसे कि काइनेसिक्स,
ये टर्म्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। काइनेसिक्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि काइनेसिक्स, प्रोक्सेमिक्स, हैप्टिक्स, क्रोनेमिक्स, पैरालैंग्वेज एंड ऑक्यूलेसिक्स। तो काइनेसिक्स की बात कर लेते हैं। काइनेसिक्स जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कि किसी के गुस्से में माथे पे बल पड़ जाना, या फिर जेस्चर्स जैसे कि हाथ, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, हाथ बांध कर बैठ जाना, वो शो करता है कि हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। या बॉडी लैंग्वेज से शो करना, बॉडी लैंग्वेज, आप किसी इंटरव्यू देने जाते हैं एंड आप झुक कर चेयर पे बैठे हैं तो वो लो कॉन्फिडेंस शो करता है। एंड आप अपराइट बैठे हैं, एकदम सीधे होकर बैठे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस शो करता है। तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कम्युनिकेशन कन्वे होती है, कुछ ना कुछ हम बता रहे होते हैं। प्रोक्सेमिक्स, द यूज़ ऑफ स्पेस डिस्टेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। Intimate, personal, social and public distance. Proxemics is the use of space या space or distance during communication. Communication can be intimate, can be personal, can be social and public distance. अब है haptics. Communication through touch, a handshake. A handshake is an example of haptics communication. अब है क्रोनेमिक्स, द यूज़ ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। बीइंग लेट कम्युनिकेट्स समथिंग, अगर आप किसी जगह पर लेट पहुंचते हैं तो ये भी चीज़ एक कम्युनिकेट करती है कुछ ना कुछ। अगर आप ऑन द टाइम पहुंचते हैं या टाइम से पहले पहुंचते हैं तो ये भी कम्युनिकेशन होती है, ये भी कुछ ना कुछ कन्वे करती है। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो कि टाइम से रिलेटेड हो वो आ जाएगी क्रोनेमिक्स में। अब है पैरा लैंग्वेज, हाउ यू से समथिंग, द पिच, द टोन, द वॉल्यूम एंड पॉजेस, नॉट द वर्ड्स देमसेल्व्स। ओके, पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है, जिसमें पिच या टोन या वॉल्यूम या आप बातचीत करते टाइम कितनी बार आप पॉज ले रहे हैं या कितनी देर के लिए पॉज कर रहे हैं, तो ये आ जाती है पैरा लैंग्वेज में। अब है ऑक्यूलेसिक्स। ऑक्यूलेसिक्स जो कि हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी आइज़ के थ्रू या आई कांटेक्ट या आई मूवमेंट के थ्रू। ओके, तो दिस इज़ दिस वाज इट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।